दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कैंटरबरी टेल्स में मिलर की टेल को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। कैंटरबरी टेल्स में जब नाइट ने अपनी कहानी खत्म की तो सारे पिलग्रिम्स इस बात पर एग्री हुए कि नाइट ने एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई है, बहुत ही बढ़िया। होस्ट हैरी बैली तय करता है कि अब मंक कहानी सुनाएगा, लेकिन इस बीच में मिलर जो कि नशे में था बीच में आकर बोलता है कि मेरे पास नाइट से भी एक बेटर कहानी है। बोलता है कि मैं एक कारपेंटर और उसकी वाइफ की कहानी सुनाना चाहूंगा। रीव इस पर ऑब्जेक्शन करता है। रीव जो खुद एक कारपेंटर है गुस्से में बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई कहानी हम नहीं सुनेंगे। तो मिलर बोलता है कि इतना पर्सनली मत लो, तुम्हारी कहानी नहीं सुना रहा। तुम्हारे पास कोई ठोस रीज़न है कि मैं ये कहानी ना सुनाऊं? अगर नहीं तो चुप करके बैठो। देखो मेरी भी एक वाइफ है, लेकिन मैं उससे इतने सवाल नहीं पूछता जितना तुम पूछते हो। देखो मिलर ने जो बीच में इंटरप्ट किया होस्ट हैरी बैली को, तो इससे एक ट्रेंड सेट हो गया कि जैसे ही एक कहानी कोई सुनाएगा तो उसके बदले में कोई दूसरा उसके रिएक्शन में कहानी सुनाएगा। अपनी अपनी बारी का कोई इंतजार नहीं करेगा। रूल तोड़ने वाली बात हो गई ना ये। तो मिलर ने इस ट्रेंड को सेट किया। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई सेंट की कहानी सुनाने वाला है, कोई महान सेंट की, लेकिन एक्चुअली ये अश्लील कहानी सुनाने वाला है जो अश्लील चुटकुलों से भरी हुई है। चलो मैं कहानी शुरू करता हूँ। ऑक्सफोर्ड में एक अमीर बूढ़ा कारपेंटर रहता था। उसके घर में एक गरीब जवान लड़का काम करता था, निकोलस, जिसने एस्ट्रोलॉजी में काफी अच्छी पढ़ाई कर रखी थी और अच्छा गाना भी गा सकता था। कारपेंटर की 18 साल की एक बीवी है एलिसन, जिसकी चिंता इसको सताती रहती है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है, चुलबुली है। कि अगर इतनी चुलबुली रहेगी तो कोई ना कोई उससे फ्लर्ट करेगा। कारपेंटर को हमेशा चिंता सताती थी। एक दिन निकोलस ने एलिसन के साथ में छेड़खानी करना शुरू कर दी। पहले पहले तो वो चिल्लाती है, मतलब निकोलस उसको पीछे से पकड़ लेता है। पहले पहले तो वो चिल्लाती है, लेकिन वो प्यार से मनाता है तो वो मान जाती है। दोनों को पता है कि कारपेंटर इनको पकड़ सकता है, तो ये इंतजार करते हैं कि कब मौका मिले और कब हम लोग प्यार करें। अब निकोलस जो कि समझदार है और उसको अपनी समझदारी का घमंड है, उसने फैसला किया कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करना होगा ताकि मौका मिले। कारपेंटर को किसी ना किसी चीज में बिजी करना पड़ेगा। अब छुट्टी वाले दिन एलिसन जाती है चर्च में। वहां पर एप्सिलॉन नाम का एक और यंग मैन उसको देखता है। एप्सिलॉन घमंडी है, बढ़िया कपड़े पहनता है, उसके बाल घुंघराले हैं, फैशनेबल मतलब कपड़े पहनता है। एप्सिलॉन भी पीछे लग जाता है एलिसन के, उसकी खिड़की के नीचे आके गाने गाता है, उसके लिए अलग अलग टाइप की गिफ्ट्स लेके आता है, उसे पैसों से नहलाता है। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। एलिसन तो निकोलस से प्यार करती है और एप्सिलॉन बिल्कुल उसका पालतू बंदर बन के रह सकता है। अब एक सैटरडे कारपेंटर गया बाहर। निकोलस और एलिसन को मिल गया मौका साथ में रात बिताने का। निकोलस एलिसन से बोलता है कि तुम पूरा बंदोबस्त कर लो खाने पीने का। अगर तुम्हारा पति पूछे कि निकोलस कहाँ है तो कह देना मुझे नहीं पता। अब संडे को जब कारपेंटर वापस आता है तो निकोलस उसे नहीं मिलता। उसे थोड़ा शक होता है। वो अपने नौकर से कहता है कि निकोलस कहाँ गया। तो एक और नौकर है इनके घर में, वो ढूंढने जाता है निकोलस को। खटखटाने पर कोई जवाब नहीं मिलता उसका दरवाज़ा। तो नौकर क्या करता है, दरवाजे के छेद में से झांक कर देखता है। उस छेद से झांक कर देखता है जहां से बिल्ली अंदर बाहर आती जाती है, बिल्ली इनके घर में। तो निकोलस वहां पर सीधा बैठा अपने रूम में चांद को निहार रहा था। कारपेंटर को यकीन हो गया कि निकोलस अपनी एस्ट्रोनॉमी में इतना पागल हो गया इसकी स्टडी में कि इसे कुछ और नहीं सूझ रहा। बहुत बोलने पर भी वो दरवाज़ा नहीं खोलता, बहुत खटखटाने पर भी वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं कारपेंटर और नौकर। देखते हैं कि वो बिल्कुल पत्थर की तरह सीधा बैठा था, हवा में देख रहा था। वो उसे हिलाते हैं निकोलस को, तो वो बोलता है कि मुझे पता चला है कि बहुत तेज बारिश होने वाली है, खतरनाक बारिश होने वाली है। मेरी एस्ट्रोलॉजी से मुझे पता चला है दोस्तों, ज्योतिष विज्ञान से पता चला है कि अब बाढ़ आने वाली है। और नोआ, जैसा कि बाइबल में लिखा है, बहुत तेज बारिश हुई थी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, ऐसा सब कुछ मैंने देखा है। निकोलस ऐसा बोलता है। तो इस पर कारपेंटर परेशान कि अब मेरी बीवी का क्या होगा, मेरी जवान बीवी का। तो निकोलस बोलता है कि मेरे पास एक तरीका है जिससे अगर आप फॉलो करोगे तो हो सकता है कि आप, आपकी बीवी, हम सब बच जाएं। लेकिन मैं आपसे वादा चाहता हूं कि ये चीज़ आप किसी को बताओगे नहीं। कारपेंटर बोलता है मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तुम रास्ता बताओ बस। वो कहता है कि 3 टब लेकर आओ। आप एक काम करो, उन टब्स में बहुत सारा खाना भर दो एक दिन के लिए। अगले दिन पानी वैसे ही कम हो जाएगा। उन टब्स को छत से लटका दो। अब क्या करना, एक कुल्हाड़ी लेकर आओ। उस कुल्हाड़ी से इन टब्स को तब काट देना जब पानी कम हो जाए।
रात होते होते हम लोग टब में चढ़ जाएंगे और एक दूसरे से कोई बात नहीं करेंगे। और आप, कारपेंटर को बोलता है, आप और आपकी वाइफ एलिसन एक दूसरे के साथ में नहीं बैठोगे, ताकि हो सकता है कुछ गलत हो जाए आपके बीच में। ये मेरा तरीका है, हम लोग बच जाएंगे इससे। ठीक है। अब रोता हुआ वो कारपेंटर जाता है अपनी तैयारी करने के लिए, ताकि अपनी वाइफ एलिसन को पूरी कहानी बताता है कि देखो अब ऐसा होने वाला है। एलिसन को तो पहले से सब कुछ पता है, ये उनकी प्लान का हिस्सा है, उसके और निकोलस की प्लान का हिस्सा है। मंडे की रात को निकोलस, एलिसन और कारपेंटर तीनों अपने अपने टब में चढ़ जाते हैं। कारपेंटर तो सो जाता है, वहाँ निकोलस और एलिसन तुरंत अपने टब से बाहर निकलते हैं और एक दूसरे के साथ बिस्तर पर चले जाते हैं। अब कमाल की बात सुनो, सुबह होते ही एप्सिलॉन, जैसा कि मैंने आपको बताया, आता है इसके पास में, एलिसन के पास में, और यहाँ पर प्रेम गीत गाता है अपने। तो उस सुबह भी वो आया मुर्गे की बांग के साथ में ही आकर प्रेम गीत गाने लगा। लेकिन यहाँ पर निकोलस और एलिसन इसका मजाक बना देते हैं, इतना बुरा मजाक बनाते हैं कि ये अपने लोहार दोस्त के पास में जाता है। एप्सिलॉन लोहा उधार लेता है और इस लोहे से आकर ये निकोलस के पीछे वार करता है, उसकी स्किन जला देता है पीछे से। निकोलस यहाँ पर चिल्लाता है जोर से, पानी। बस ये पानी की आवाज़ सुन के कारपेंटर जाग जाता है, कहता है बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। फिर वो क्या करता है, टब की रस्सी काट देता है, टब नीचे गिरते हैं, टब नीचे फर्श पर गिर जाते हैं। कारपेंटर घायल हो जाता है, उसका हाथ टूट जाता है और सारे पड़ोसी आकर उस पर हंसते हैं। तो यहाँ पर कहानी मिलर ने कारपेंटर का मजाक बनाने के लिए बनाई थी। यही कहानी है दोस्तों। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर ली तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मिलर्स टेल समझ में आई है। चलिए आज के लिए बस इतना ही।